नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर ग्राम पंचायत वीर बादशाहपुर मौजूदा प्रधान राजकुमार जी के यहाँ, जो आज किसी कारण से हमारे मंच पे उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई मुकेश जी हमारे मंच पे उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत उनका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मुकेश जी एक बार अपना पूरा परिचय। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सुवेदा, गाँव वेर से हैं। वीर बादशाहपुर वेर बादशाहपुर वेर बादशाहपुर है। पूरी ग्राम पंचायत का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रधान जी का बड़ा भाई हूँ। मुकेश जी बिल्कुल। मुकेश जी, जैसे कहीं ना कहीं अगर बात करें, बहुत लंबा कार्यकाल रहा, 5 साल का कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं 6 महीने के लिए आप लोगों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त करा गया है। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये प्रशासक आपके हित में बनाना हित में था या आपके अनहित में था? अगर क्योंकि बहुत जगह ग्राम पंचायतों में बहुत इसे लेके आक्रोश है, क्योंकि जितनी भी अधिकार तो दिया लेकिन पावर नहीं दी, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, वो तो है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ, सभी प्रधानों को खुशी हुई है इसमें। तो खुशी हुई है, सबको खुशी हुई है इसमें, तो ऐसी कोई ना। शासन ने जो किया है ये तो अच्छा ही किया है, वो शासन जो भी करता है वो तो नहीं। उसमें बहुत जगह आपत्ति लगी हुई है, क्योंकि रुके हुए काम कोई पूर्ण नहीं हो पा रहे, कोई अधिकार नहीं दिया, डीएम के हाथ में सारी पावर दे दी गई है। तो इस इन चीजों को लेकर काफी चीज चर्चाओं में है। हाँ, वो तो है थोड़ा सा, लेकिन जो भी करते हैं देखो वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं हर चीज के कहीं ना कहीं किसी चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कहीं कितना भी अच्छा काम हो जाए उसके लिए विपक्ष पैदा रहता है। कुछ लोगों को जो वर्तमान में प्रधानी के इच्छुक हैं, लड़ने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा उन्हें कहीं ना कहीं लेके आते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो दर्द ये है कि इन्हें 6 महीने के लिए आगे प्रशासक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो मुकेश जी, कहीं ना कहीं बात करते हैं, जैसे अगर आपके कार्यकाल में जैसे 5 साल कर रहे हैं, तो किन किन पंचायत को नया कुछ मिला है? चाहे वो भवन के रूप में मिला है, शौचालय के रूप में मिला है, या शिक्षा के या स्वास्थ्य के रूप में, जरा उन पर थोड़ा विस्तृत बताइए थोड़ा। यानी 5 साल के कार्यकाल में हमने पंचायत को क्या नया दिया है? देखिए, हम यहाँ पर 5 साल मिले, गाँव वालों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, काफी वोटों से हम विजयी हुए। आधी वोटें एक सारी सबके लिए थी, आधी से ज्यादा वोटें हमारे अकेलों के लिए थी। यानी पूर्ण बहुमत से हम आए। उसके बाद क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा समाज है हमारा, तो हमने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया, शिक्षा पे ध्यान दिया। बहुत बढ़िया। शिक्षा पे हमारी प्राइमरी स्कूलों की जो दुर्दशा थी वो हमने सबसे पहले दूर की। उनमें हमारे ग्राम पंचायत में 4 स्कूल हैं, प्राइमरी 4 स्कूल है, प्राइमरी 4 स्कूल हमारे ग्राम पंचायत में। तो हमने बहुत पैसा लगाया उसमें। नंबर 1 प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में केबाड़ बिवाड़े भी टूटी होती, उसमें पशु भर जाते थे, तो उसका नवीनीकरण करा करके हमने उसका नवीनीकरण कराया, उसमें टाइलीकरण कराया, फिर उसमें दरवाजे फिर पूर्ण निर्माण कराया। बहुत बढ़िया। वहाँ एक हमारा बादशाहपुर में गाँव है, हमारे वेर का माजरा पड़ता है, वेर का ही माजरा है बादशाहपुर और मीरपुरा, इसी का हिस्सा, हमारा हिस्सा ही है वो भी। तो वहाँ प्राथमिक विद्यालय में पानी भर जाता था, तो पानी भरने के बाद हमने उसका भी भरा करा के चारदीवारी कराई, उसमें टंकी वंकियों की समरवत की पूरी व्यवस्था कराई वहाँ पर। एक गांव में फिर पड़ता है हमारा मीरपुरा का भी प्राथमिक विद्यालय में। हाँ, बच्चे उसमें दाग जाते थे, वहाँ नुकसान करते थे, तो उसकी भी चारदीवारी करके गेट लगाकर उसमें तारबंदी करा करके उसमें भी टाइलीकरण कराया। टाइलीकरण करा करके उसमें समरवत की व्यवस्था करके पार्किंग वार्किंग से लैस करा दिया। ये आपके कार्यकाल में रहा? ये हमारे कार्यकाल में रहा। इसके बाद हमारा जो सचिवालय होता है वो जर्जर सचिवालय भवन जो भवन होता है वो जर्जर की अवस्था में था, उसको तोड़वा के नया पुनर्निर्माण कराया। बहुत बढ़िया। अगर हम पेंशन की भी बात करें तो पेंशन उस समय थी तो हमने 2.5% लगभग प्रतिशत वृद्धि की है पेंशन। अगर उसमें वृद्धा पेंशन हाँ, या वो भी है, तो यानी आपके कार्यकाल में करीबन जो मौजूदा पेंशन थी उसमें 2.5% हमने वृद्धि कराई है। बहुत बढ़िया वृद्धि कराई है। प्रधान जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लेके, या गांव में कोई अवैध कब्जा, जैसे तालाबों पे अतिक्रमण होता है या अवैध कब्जा होता है, इस प्रकार कोई पंचायत में स्थिति? ना, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होता है तो कर लेते हैं, तो वो प्रशासन अपने आप प्रशासन हुए। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, 5 साल के कार्यकाल में हर ग्राम पंचायत में मुकदमेबाजी होती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, आपसी विवाद होते हैं, परिवार झगड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत वीर में आपके कार्यकाल में कितने मुकदमे पंजीकृत हुए हैं आपके द्वारा?
हमारे द्वारा अभी तक एक भी मुकदमा नहीं है। अरे हम ये गांव अपने वासियों का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि सभी मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ हर एक जाति हर एक धर्म का आदमी रहता है, कहीं ना लेकिन कहीं उसके बाद भी कितने कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी कि कैसा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कितना बड़ी बात है कि 5 साल के कार्यकाल में एक भी मुकदमा करे, कहीं ना कहीं पंचायत के माध्यम से वे मुकदमे हाँ जी निपटाए गए। जी नहीं जी ना कि बहुत ग्राम पंचायतों में देखा, बहुत आक्रोश रहता, बहुत आरोप लगते हैं प्रधान पे, कहीं ना कहीं दलाली को लेके, आपसी विवाद को लेके आए दिन प्रशासन के द्वारा दलाली का केंद्र बना हुआ है। तो बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं आपके पूरे कार्यकाल में एक भी मुकदमा पंजीकृत नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ है। बहुत बड़ा बढ़िया। सही हो रहा है, हमने और उसी तरीके से काम किया है, लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी वजह से लोग चुनते हैं पसंद हमें। कर रहे हैं। इससे पहले भी हम बिलासपुर मुख्य रह चुके हैं। बिलासपुर ये मुख्य सब रहे। हमारे समाज के सिकंदराबाद लोगों से। सिकंदराबाद में लोग बहुत बढ़िया। रहे हैं। तो ये सब हमारे लोगों का अपना सहयोग है। सारी जातियां हमको पूर्ण सहमति प्रदान करती हैं। मुकेश जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे गांव में शमशान घाट होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है आपके कार्यकाल में? उन व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया गया, या उनमें कुछ नवीनीकरण या सौंदर्यीकरण किया गया? शमशान घाटों के लिए हमारे यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। एक धोबी समाज के धोबी समाज। हाँ, उनके लिए तो हमारे प्रधान जी ने वहाँ प्रशासन को बुला करके एसडीएम साहब वगैरह सारे प्रशासनिक अधिकारी आए और उस काम को हमारे प्रधान जी ने निपटवा दिया। बहुत बढ़िया। मुकेश जी, अगर बात करें तो आप किसी दल से, पार्टी से, या किसी और सरकार, अगर जैसे बात करते हैं बीएसपी से, सपा से, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, या किसी और अन्य दल से जुड़े हुए हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबसे रहते हैं, हम सब- पब्लिक के साथ हैं। पब्लिक के साथ? जैसे हमारा गांव किसी पार्टी या बैनर के तले चुनाव नहीं लड़ते? हाँ हाँ, नहीं वो नहीं है अपने साथ। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, कहीं ना कहीं जैसे अपना यूपी है,